हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो मैंने मॉर्निंग वाली अपडेट में मैंने बताया था कि ग्राम पंचायतों में 58,189 पदों पर जो है भर्ती होनी है और ये भर्ती बहुत जल्द होगी क्योंकि 10 सितंबर को सभी को ज्वाइनिंग या नियुक्ति दे दी जाएगी। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चों ने ये कमेंट किया कि सर मुझे इस बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है कि इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इसकी योग्यताएं कौन होगी, महिला भर पाएंगी नहीं भर पाएंगे, पुरुष भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, या आरक्षण किस हिसाब से होगा, नौकरी कहाँ करनी होगी, क्या काम करना होगा, कितनी वेतन मिलेगी, क्या क्या चीजें हैं, उन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सारे लोगों ने ये क्वेश्चंस पूछा और जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल के अगर आप सब्सक्राइबर हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर आपके सारे जो संशय हैं उसका समाधान यहां पर मिल जाता है। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाली, भले ही ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करती है। तो चलिए हम लोग देर नहीं करेंगे, हर एक पॉइंट पर बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिस जो है मेरे स्क्रीन पर है, इसी ऑफिशियल नोटिस को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे क्या क्या चीज कहा गया है। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हर एक अपडेट बिल्कुल सही तरीके से आप पा सकें। सबसे पहले तो मैं बता दूं ये ऑफिशियल नोटिस है जो 58,189 पद के लिए आई है। 25 जुलाई को ये जो है नोटिस जो है जारी की गई थी और ये नोटिस जो है समस्त जिला अधिकारी यानी जितने भी डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं उनको और समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तर प्रदेश को ही भेजा गया था। इसमें लिखा कि उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, परंतु प्रदेश में अभी तक ग्राम पंचायतें अपना कार्यालय स्थापित कर सके इसे व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ रही है। ठीक है, ये सब बातें तो छोड़िए, इसमें तो वही सारी चीजें दी गई हैं कि क्या चीजें हैं, कैसी है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी उसको आप देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यहां पर लिखा गया है, मैं इस पॉइंट को पढ़ता हूं। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यालय के संचालन के लिए पूर्व प्रयास सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं हो पाई है क्योंकि प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष लगभग 16,421 ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी के पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष लगभग वर्तमान में 11,008 कर्मी कार्यरत हैं। एक ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मी के पास एक से अधिक ग्राम पंचायतें होने की वजह से वह प्रतिदिन नियमित रूप से ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर कार्यालय का संचालन नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि 58,189 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष इतने जो हैं इतनी पंचायतें हैं, लेकिन कर्मी सिर्फ कितने हैं, 11,008। तो जाहिर सी बात है अगर इतने कम कर्मी हैं तो वो डेली जाकर विजिट नहीं कर सकते हैं, ना ही ग्राम पंचायत की अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इस भर्ती को निकाली जा रही है। उसके बाद हम मेन चीजों पर आ जाते हैं, इसमें काम क्या होगा। तो इसमें मेन काम होगा कि ये ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने वाले हैं। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा कि ये जो है इसके लिए 1,75,000 रुपए का ये बजट दे रहे हैं ऑफिस बनाने के लिए हर ग्राम पंचायत में। कैसी बजट है, इसमें आपको एक कंप्यूटर देंगे या लैपटॉप कंप्यूटर कुछ होगा, इंटरनेट कनेक्शन देंगे, अलमारी देंगे, उसके लिए हम आगे बताएंगे, आगे लिखा है तो इसको अभी रहने देते हैं, आगे देख लेंगे उसको। ठीक है, यहां पर लिखा गया है कि उपरोक्त अनुसार लगभग यहां पर लिखा गया है, हालांकि इसका पूरा जो है चार्ट भी दिया गया है, उसको हम आगे देखेंगे। तो कुछ करना नहीं, आपको बेसिकली वहां पर जाना है, आपको बैठना है, जो भी समस्या होगी गांव वाले लोगों की, चाहे किसी का चरित्र प्रमाण पत्र बनाना हुआ या किसी की खतौनी वगैरह हुआ या कुछ भी काम है वो वहां पर आपको करना होगा, जो ऑनलाइन काम करना होगा। जैसे कि आपको पता है कि जन सेवा केंद्र जैसे लोकवाणी केंद्र नहीं होते थे, बिल्कुल वैसे ही लोकवाणी केंद्र जो है हर एक गांव में होगा। जैसे कि अब आप देखते होंगे कि ब्लॉक में लोकवाणी केंद्र 1-2 होता है, जहां पर आप लोग जाते हो, अपना खतौनी निकलवाते हो, चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें बनवाते हो। अब जो होगा कि हर एक ग्राम में ये चीजें होगा। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं, और बिल्कुल ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब तो वही सारी चीजें बताई गई हैं। और आवेदन कैसे करना है, हाँ, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट पढ़ लीजिए, इसका लिखा है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी। जैसे कि बहुत से लोग पूछे थे सर फॉर्म ऑनलाइन आ गया ऑफलाइन, तो ये बिल्कुल जो है ऑफलाइन फॉर्म होगा, ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं होगा। और इसकी सूचना कौन देगा या इसका फॉर्म कैसे प्राप्त होगा, तो जो आपके प्रधान जी हैं। ठीक है, यहां पर पूरा लिखा कि ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी, यानी इसकी जो सूचना है वो ग्राम पंचायत प्रधान आपको बताएंगे। और यह सूचना जो है ग्राम पंचायत का जो सूचना पट होता है, किसी किसी गांव में किसी गांव में नहीं भी है, तो जो सूचना पट होगा उस पर जो है सूचना प्रकाशित की जाएगी। तथा ये भी कहा गया है तथा सूचना के प्रसारण हेतु डुग्गी पिटवाकर, यानी कि जैसे पहले राजा महाराजा डुग्गी पिटवाते थे, सुनो सुनो सुनो, ये वाली चीजें, हालांकि ये चीजें तो खत्म हो गई, लेकिन कहने के लिए इन्होंने बता दिया है, डुग्गी पिटवाकर या सभी के घर घर जाकर वो बताएंगे कि आवेदन स्टार्ट हो गया, सभी लोग आवेदन फॉर्म भरकर हमें दे दीजिए, जो भी चीजें हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि आप इनका वेट न करिए कि जब प्रधान जी हमारे घर आएंगे तब हम जाएंगे, नहीं, आप
प्रधान जी के साथ में अभी 2 मई को चुनाव हुआ, खत्म हुआ है, ठीक है। उसके पहले आपने प्रधान जी का खूब साथ दिया होगा, खूब नारेबाजी किया होगा कि अब की बार हमारे चच्चा वाले प्रधान, जो भी आप लोगों ने भाषण वगैरह मतलब जो भी आपने किया होगा वही उसी का अब आपको फल लेना है। यहाँ पर आप उनसे जाकर पता करिए कि भैया कब आ रहा है हमारा जो वोट वगैरह, सॉरी जो हमारा फॉर्म है ये कब आएगा, कैसे मिलेगा। कोई भी डाउट है आप प्रधान से सीधा बात करिए, ठीक है, सारी चीजें। फिर यहाँ पर लिखा है कि सूचना के प्रकाशन की तिथि से यानी 28 जुलाई को ये सारी चीजें आ जाएंगी, यानी 28 से 30 जुलाई, यानी कि 28, 29 और 30 इस 3 दिन को प्रधान सभी को इन्फॉर्म करेंगे कि फॉर्म आ गया है और कैसे भरना है, ठीक है। उसके बाद में 15 दिन का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद में आप क्या करोगे, उस फॉर्म वगैरह को भरकर फिर लिखा है कि सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत अथवा संबंधित विकास खंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर इतने बार बता दिया गया है, ग्राम पंचायत में अथवा संबंधित विकास खंड कार्यालय या जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में आप जमा कर दीजिएगा। फिर लिखा गया कि जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय अथवा विकास खंड कार्यालय में संकलित आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 7 दिन के अंदर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सब आप अपने प्रधान से डिस्कस कर लीजिएगा। फिर उसमें लिखा है कि आवेदन पत्र सादे कागज पर शैक्षिक अर्हता, आयु एवं जाति संबंधी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। ये सारी चीजें आपको करना है। तो ये सब तो चीजें हो गई, ये तो आप प्रधान जी से पूछ लोगे, वो बता देंगे आपको क्या करना है, कैसे क्या क्या चीजें, क्योंकि प्रधान जी के पास भी सारी नोटिस पहुंच चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद में आपको करना है योग्यता क्या क्या है, जो मेन चीजें आपके पास हैं। योग्यता में आपके पास यहां पर लिखा है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता आपके पास होनी चाहिए। तो मिनिमम आपके पास में इंटरमीडिएट परीक्षा आपके पास होनी चाहिए, यानी इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए। फिर यहां पर बताया गया है आपके पास एज जो है 18 से 40 साल होना चाहिए। बाकी अगर आप SC हो, ST हो, जो भी हो, उसके लिए आपको 5 साल की छूट भी दी जाएगी। और यहां पर यह भी बताया गया कि और हाँ, एक मेन योग्यता जो है कि आप अगर फॉर्म भरने जा रहे हो, जैसे कि आप किसी भी गांव के निवासी हो और उसी ग्राम, देखो सबसे पहले तो आपको जिस गांव के आप निवासी हो उसी गांव की ग्राम पंचायत में आप काम कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा गांव ये है और मैं किसी दूसरे गांव से अप्लाई करूं, तो ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा, आपको तीसरे नंबर पॉइंट पर दिख जाएगा, ठीक है। आरक्षण यहां पर बताया गया, आरक्षण कैसे होगा अब एक बात मैं बता दूं। अगर मान लीजिए आपके यहाँ प्रधान जी जनरल के हैं तो वहां पर जो चयन होगा वो जनरल का होगा। अगर आपका प्रधान OBC का है तो वहां पर जो चयन होगा वो OBC का होगा, ठीक है। यहां पर सारी चीजें लिखी है, लिखा गया है कि आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं उन पंचायतों में उसी आरक्षण श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। अर्थात जिन पंचायतों के प्रधान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है उनमें अनुसूचित जाति का, जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जनजाति के हैं वहां अनुसूचित जाति, और जिनमें महिला प्रधान है वहां पर महिला सेलेक्ट होंगी, ठीक है। तो महिला के लिए भी भर्ती है। फिर यहां पर कोविड-19 है, यानी अगर कोविड-19 से कोई खत्म हो गया तो उसका सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं वेतन की, वेतन कैसे होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ज्वाइनिंग आपकी होगी वो पूरे 1 साल के लिए होगी और ये जो भर्ती है वो संविदा पर होगी, ठीक है। यानी आप सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलने वाली है। और इसका जो वेतन निर्धारित किया गया है वो 6,000 रुपए निर्धारित किया गया है। अब ये नौकरी उनके लिए सबसे अच्छी हो जाती है जो गांव में है, अपना काम वगैरह भी करते हैं, तो अपना वो सुबह शाम काम भी करेंगे और बीच में जाकर वो अपनी ड्यूटी भी कर लेंगे, ठीक है। तो 6,000 रुपए उनको मिलेंगे। बाकी ये वेतन ठीक ठाक है। जो लोग गाँव में है, भाई गाँव के बगल में ही, गाँव में ही आपको नौकरी करनी है तो ठीक है, जिनको भी करना होगा वो कर लेगा, जिनको नहीं करना तो कोई जबरदस्ती इसमें नहीं है। बाकी इसका ट्रेनिंग कैसे होगा, जब आपका चयन हो जाएगा तो 2 माह की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, चाहे पंचायती निदेशालय में, चाहे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा या जैसा भी होगा, वो आपको ट्रेनिंग 2 माह की करवाएंगे। वो उन लोगों का काम रहेगा, पहले आप चयन हो जाइए। उसके बाद में यहाँ पर और भी एक चीज बताई गई है, बिल्कुल इसमें ये बिल्कुल बताया गया प्रधान के रिश्तेदार वगैरह नहीं होंगे, ना ही प्रधान के घर का कोई होगा, ये भी आपको मैं बता दूं, ठीक है। बाकी काम वगैरह क्या होगा, कैसे करना है, ये सब आपको वहां पर बता देंगे। कौन से जो आप ट्रेनिंग करोगे तो वहां पर हर एक चीज आपको बताया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब तो आपको वहां बता ही दिया जाएगा कैसे क्या करना है। और बिल्कुल, तो मैं और भी सारी चीजें बता दूं। ये देखिए, जो अभी अभी हमने कहा था कि 1,75,000 रुपए दिए जाएंगे हर ग्राम पंचायत को, उसका काम सिर्फ यही है कि आपको कार्यालय हेतु कुर्सी आएगी, ठीक है। 25 कुर्सी आपको कार्यालय में आएगी, जिसके लिए 1,000 रुपए एक कुर्सी की, यानी 25,000 रुपए की कुर्सी आएगी। ऑफिस कंप्यूटर मेज 3 मेज होगी, जिनमें 2,000 की एक मेज की, यानी 6,000 रुपए। स्टील की अलमारी होगी 8,500 रुपए की 2, यानी 17,000 रुपए। यानी यहाँ पर पूरा जो है शेड्यूल बताया गया कि 1,75,000 रुपए कैसे खर्च करने हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ इसमें
बिल्कुल यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख लीजिए। इसका फॉर्म भी है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इस फॉर्म को भी डाल दूंगा। तो अगर मान लो प्रधान जी आपको फॉर्म नहीं दे रहे हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल, इस फॉर्म का आप PDF निकलवा लीजिएगा मार्केट में जाके। मैं अभी इसको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पर अगर नहीं जुड़े हो तो आप जो है तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद में 10 मिनट के बाद इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद में इस PDF को मैं नीचे डाल दूंगा। तो अगर प्रधान जी आपको नहीं कुछ भी दे रहे हैं तो आप इसको फॉर्म को भर के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें लगाकर आप एक बढ़िया लिफाफे में करके इसको आप जमा कर सकते हो। चाहे आप प्रधान के पास जमा कर सकते हो या आप खुद चले जाइए DM ऑफिस में जमा कर दीजिए, अपने ब्लॉक में जाके जमा कर दीजिए, ठीक है। ये आप पूरा देख सकते हो। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है, आवेदन कैसे होगा, तो हमने बता दिया कि आवेदन की सूचना प्रधान जी आपको करवाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं करवा रहे हैं तो 28-29 में जाकर आप लोग खुद प्रधान जी से बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आवेदन फॉर्म कहाँ जमा करना होगा, तो आवेदन फॉर्म जो है आपको जमा करना होगा या तो ब्लॉक में, या तो फिर आप प्रधान के पास जमा कर दिया तो सीधे आप DM ऑफिस में जाकर जमा कर दीजिए, या फिर आप कहीं भी जाकर जमा कर दीजिए। लेकिन एक बार आप अपने प्रधान जी से आप बात कर लीजिए कहाँ जमा करना है। उसके बाद में वेतन क्या होगा, तो मैंने बता दिया 6,000 रुपये प्रति माह आपका वेतन होगा। 1 साल के लिए आपकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन अगर आपका काम बहुत अच्छा है, आप ईमानदार हो, तो आपकी ये कार्यकाल फिर बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद में चयन प्रक्रिया जो है, बिल्कुल चयन प्रक्रिया के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना ही भरना है, ये काम पहला हो जाएगा। दूसरा क्या है, मेरिट बेस जो है ये भर्ती होगी, ठीक है, मेरिट बेस ये भर्ती होगी। और तीसरा है योग्यता क्या है, तो मिनिमम आपके पास इंटरमीडिएट की योग्यता होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल कि क्या महिलाएं भी भर सकती हैं, तो बिल्कुल महिलाएं भर सकती हैं। अगर आपके ग्राम पंचायत में महिला प्रधान है तो आप महिला भर सकते हो, जनरल है तो जनरल, SC हो तो SC और ST हो तो ST, बिल्कुल यही चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही पसंद ये वीडियो आई होगी। तो अगर पसंद आई तो प्लीज जो है इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनके मन में भी बहुत सा जो है क्वेश्चन होगा, क्योंकि हर गाँव का अलग अलग है, ठीक है। चलिए, तो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब कर दो यार, इससे बेस्ट चैनल आपको और क्या मिलेगा, ठीक है। बाकी इस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अभी डाल दूंगा थोड़ी देर बाद, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।